वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। तो आज मैं एक मानवीय गुणों से भरपूर कहानी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ हम समय समय पर आपको सुनाते रहेंगे। तो सुनो, सच्ची मानवीयता। कल बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोल लें। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, रेट लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाले और गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया। यानी कि देखो, आज के समय में भी मानवीयता जिंदा है, विश्वास जबरदस्त। देखिए भगवान के ऊपर। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं उधर से निकला तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गई। साहब फल तो खत्म हो गए। उसका नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीबी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? न ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है जिससे मैं आपकी बीमारी का खर्च उठा सकूं। ये सुनकर माँ ने हाँफते हाँफते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर। हमारी किस्मत का हमें जो कुछ भी है इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। यानी कि जो हमारी किस्मत है वो खुद ब खुद हम तक पहुंचाएगी, जितना हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। तो मैंने पहले माँ की बात पर विश्वास नहीं किया, तो मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचका सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। यानी कि उनको राम के ऊपर इतना विश्वास था, तो वो कहती है कि भी अगर 13 रुपया चला भी गया तो आकर मुझे बोलिए,
2.5 साल हो गए हैं सब भाई साहब। सुबह रेहड़ी लगाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई चीज़, यानी कि मेरी बीमार माँ की देखरेख में हर कोई सहायता करना चाहता है, तो कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था माँ की तबीयत नाजुक हो तो कॉल कर लेना। यानी कि अगर माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लगे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। न माँ हिलने देती है, न मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। यानी कि मेरी माँ का राम के ऊपर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो ये कहती है कि भी जो तेरे फल हैं वो जो मेरा राम है वो फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी को शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। भाई चैनल को सब्सक्राइब करने की मशक्क़त ज़रूर करें और कहानी को आप आगे शेयर करें ताकि दूसरे भी इस तरह की मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ सकें और अपना मन खुश कर सकें। जल्दी ही मैं फिर आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ फिर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक आप करें इंतज़ार।